बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी सेकंड मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सॉल्यूशन आपके पास है जी 5n डिवाइड बाई n प्लस 1। ये पहला पार्ट है। आपने इसकी लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट मालूम करनी है। तो लेट ये सीक्वेंस किसके बराबर है? ए n के बराबर है। तो मैं जो मालूम करूंगा वो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए n मालूम करूंगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा। यानी इस दोनों तरफ मैं क्या ले लूंगा? लिमिट है ए n इज इक्वल टू हो जाएगा 5n डिवाइड बाई n प्लस 7। यहाँ भी लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसके साथ भी लिखा जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ से अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू इन्फिनिटी मिलेगा और डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 7 भी इन्फिनिटी मिलेगा। तो इससे पहले आपको तीन किस्म की 0/0 फॉर्म मिली। 0/0 फॉर्म जब आपको मिलती थी स्क्वायर रूट के केस में तो आप क्या करते थे? कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। और जब 0/0 फॉर्म मिलती थी, एक से ज्यादा फ्रैक्शन हुआ करती थी, तो आप एलसीएम लिया करते थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर 0/0 फॉर्म मिलती थी तो आप क्या करते थे? हर एक को साइन काज में कन्वर्ट करके सिंपल करके आप उनको फिर लिमिट पुट करते थे, कोई कैंसिल करके। लेकिन अगर साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी अगर 1 माइनस साइन, 1 माइनस काज या 1 प्लस काज या 1 माइनस साइन की शक्ल है, 1 प्लस 1 माइनस काज की शक्ल है, तो इस केस में आप डायरेक्ट लिमिट पुट करने से अगर 0/0 आता था तो आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये ना स्क्वायर रूट है, ना फ्रैक्शन है, एक से ज्यादा फ्रैक्शन है, ना आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो आप फिर यहाँ इसमें क्या करेंगे? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे। नॉमिनेटर में देखें तो आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो आप कुछ कॉमन कब लेंगे? जब एक से ज्यादा टर्म होंगी। जबकि डिनोमिनेटर में n की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 है। तो n पावर 1 को आप कॉमन लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लस 7 में तो n है ही नहीं है, तो आप इस प्लस 7 के साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई विद 1 भी 7 होता है। अब 1 को लिख सकते हैं n डिवाइड बाई n। तो आप देखें यहाँ पे n दोनों से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो अब n को आप क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बच जाएगा और यहाँ 7 n कॉमन गया, डिवाइड बाई n बच जाएगा। यानी आपने 7 को लिखा, 7n मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई n कर दिया। देखिए इन दोनों तरफ से n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको मिल क्या रहा है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए n की वैल्यू मिल रही है जी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर आपके पास क्या बचेगा? 5 बच जाएगा और नीचे बचेगा 1 प्लस 7 डिवाइड बाई n बच जाएगा। अब लिमिट को पुट करें, n की जगह क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी पुट करेंगे। आपको मिलेगा 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 7 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। तो ये आपको मिलेगा जी 5 डिवाइड बाई 1 प्लस एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 5 डिवाइड बाई 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए n इक्वल टू 5 बाई 1 क्या होता है? आपके पास 5 ही होता है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए n की वैल्यू कितनी आ जाती है? 5 आ जाती है। सो आपकी लिमिट ऑफ कन्वर्जन क्या है? 5 है। तो आप लिख देंगे सो लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट इज क्या है? 5 है। आपके पास लिमिट ऑफ कन्वर्जन क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसी तरह इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे जी। सेकंड पार्ट आपसे कहता है 4 माइनस 7n बी पार्ट 4 माइनस 7n डिवाइडेड बाई 8 प्लस n। लेट ये करेंगे कि इसका नाम क्या है? ए एन है इक्वल टू 4 माइनस 7n डिवाइड बाई 8 प्लस n। आपने मालूम जो करने हैं वो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन मालूम करने हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट होगा। तो आपके पास हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 4 माइनस 7n डिवाइड बाई 8 प्लस n। यहाँ भी लिखेंगे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी और यहाँ भी लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
अब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे इसी तरह 7 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी देगा, 4 में से इन्फिनिटी निकलेगा, इन्फिनिटी बचेगा, 8 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी देगा और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे। तो आपके पास है जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 माइनस 7n डिवाइड बाई 8 प्लस n। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में n है ही नहीं है, एक में है दूसरे में नहीं है, तो आप 4 के साथ लिख सकते हैं n डिवाइड बाई माइनस, इस तरह n डिवाइड बाई n, वो 1 होता है, 1 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ही देगा। इसी तरह 8 को लिख सकते हैं 8n डिवाइड बाई n, यानी n को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब देखें ऊपर दोनों से n कॉमन आता है, या नीचे भी दोनों से n क्या होता है, कॉमन आता है। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से n की आप हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। n कॉमन लिया आपने, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n आपने कॉमन ले लिया, ऊपर से कॉमन लें तो ऊपर वाला n कॉमन चला जाएगा, 4 बचेगा और डिवाइड बाय n बचेगा, यानी 4 डिवाइड बाय n बच जाएगा माइनस, जबकि 7n से n कॉमन गया तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, डिवाइड बाय n उसी तरह से, फिर यहाँ से n उसी तरह कॉमन आएगा तो आपको बचेगा 8 डिवाइड बाय n प्लस 1 बच जाएगा, 8 डिवाइड बाय n प्लस 1। देखिए n से फिर क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 डिवाइड बाय n माइनस 7 डिवाइड बाय 8 बाय n प्लस 1। अब n की जगह क्या पुट कर दें, इन्फिनिटी पुट कर दें, तो आपको मिलेगा 4 डिवाइड बाय इन्फिनिटी माइनस 7 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस 1। आपने दोनों n की जगह इन्फिनिटी लिख दिया। अब एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होती है, 0 होती है, माइनस 7 उसी तरह। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी टू 8 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, 0 माइनस 7 आपको माइनस 7 देगा, डिवाइड बाय 0 प्लस 1 1 है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 1 वो वापस वही चीज़ आती है, तो माइनस 7 ही मिलेगा आपको, जिसका डिनोमिनेटर कोई ना हो तो 1 आता है। सो आपकी लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट क्या आ जाएगी, माइनस 7 आ जाएगी। तो आप लिखेंगे लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट इज माइनस 7। सो लिमिट of convergent is -7। ये आपके पास क्या है, -7 आ गया। चलो अब इसका आखिरी पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। -1 की पावर n डिवाइड बाई n का स्क्वायर। उसी तरह आप लेट करें, लेट ए n इज इक्वल टू -1 की पावर n डिवाइड बाई n का स्क्वायर। तो आपको क्या मालूम करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने मालूम करना है। तो यहाँ से देखें ए n इक्वल है किसके, -1 की पावर n डिवाइड बाई n का स्क्वायर। आप दोनों तरफ लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी और यहाँ भी लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ जब आप लिमिट पुट करेंगे डायरेक्ट तो आपको मिलेगा -1 की पावर इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब -1 की पावर जब इन्फिनिटी लेंगे तो -1 इवन पे प्लस देगा और 8 पावर पे क्या देगा, प्लस देगा। इसका मतलब इसकी दो ही आंसर मुमकिन है, +1 और -1, जबकि डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर आपको क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा। फिर एनीथिंग चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या देती है, 0 देती है। तो ये आपको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सो आपकी लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट इज, यहाँ पे इसमें आपने एक यूनिक बात देखी कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आती। अगर ये 2 3 कुछ होता तो 2 की पावर इन्फिनिटी आपको इन्फिनिटी देती, लेकिन 1 की पावर जो भी लो 1 ही रहेगा। असर सिर्फ किस पे होगा, माइनस पे होगा। माइनस से होगा कि माइनस बाद जगह पावर माइनस की प्लस देती है, इवन पे प्लस देती है और प्लस पे क्या देती है, 8 पे क्या देती है, माइनस देती है। तो यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला सीन नहीं हुआ कि हम ऊपर और नीचे से बड़ी पावर को कॉमन लें। तो सो लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट क्या है, 0 है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर
3, इसके तीनों पार्ट आपने, ये आपके पास सॉरी सी पार्ट था, तीनों पार्ट आपने कर दिए जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, वीकली सेल्स इन रुपीज एट बिग स्टोर एक्स वीक्स आफ्टर द end of an advertisement campaign are given by S of X is equal to 5,000 plus 3,600 divided by X plus 2। आपसे डिमांड करते हैं आप क्या मालूम करें, S of 5 मालूम करें। यानी X आपके पास क्या है, X वीक आफ्टर द एंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, तो आप S of 5 के बाद आपके पास क्या कितनी सेल होगी, सेल को जाहिर करते हैं S of X से, और X क्या है आप वीक से। तो S of 5 से मुराद कि यहाँ x की जगह आपने क्या पुट कर लेना है, 5 पुट कर लेना है, तो आपको मिलेगा S of x आपके पास बराबर है 5,000 प्लस 3,600 डिवाइड बाय x प्लस 2 के। S of 5 इक्वल होगा 5,000 प्लस 3,600 डिवाइड बाय x की जगह आपने क्या लिखना है, 5 लिख लेना। देखिए आपके पास हो जाएगा 5,000, उसी तरह से प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा S of 5 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 3,600 को 7 पे डिवाइड करें, 7 5 जार 35, 1 कैरी जाएगा 10 बनेगा, 7 1 जार 7 होगा, 10 में से 7 निकलेंगे 3 बचेंगे, 30 बन जाएगा, 7 4 जार 24, तब 5 1 4 28 मिलेगा। 30 से 28 निकालें तो 2 बचता है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे 20 बनेगा। तो आपके पास 7 2 जार 14, 0.2 जार 14, और फिर से आपको बचेगा 6, 20 में से 14 निकलेगा 6 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगेगा 60, तो आपको 7 8 जार 56 मिल जाएगा। तो ये आपको 8 मिल जाएगा, फिर 6 आपको 4 बचेगा, 60 में से 56 निकालेंगे तो आपको पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे, 7 5 जार 35। अब यहाँ भी आपके पास फिर आपके पास 35 40 में से 5 निकला तो फिर 5 बचेगा आपके पास, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 7 7 जार 49 होंगे। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 7 खत्म होगा तो ये 6 बनेगा, 5 खत्म होगा, 6 खत्म होगा तो ये 9 बन जाएगा। यानी पॉइंट से बड़े को खत्म करेंगे तो पिछले में इजाफा करेंगे, छोटे को खत्म करेंगे कोई इजाफा नहीं करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करें, 5,000 प्लस 500 आपको मिलेगा 5,514.29, ये आपके पास क्या आ जाएगा, S of 5 आ जाएगा। ये आपने वीकली सेल मालूम कर ली आफ्टर 5 वीक्स। अब 5 वीक को पहुंचेगी तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 S of x आपने मालूम करना है, तो वो इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 S of x की वैल्यू कितनी है, 5,000 प्लस 3,600 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब लिमिट का मतलब है ये अप्रोच कर रहे हैं 5 वीक को, एग्जैक्ट 5 नहीं है तो आप 5 पुट करेंगे x की जगह, तो आपको मिलेगा 5,000 डिवाइड बाय 5 प्लस 2, तो आपको मिलेगा 5,000 प्लस 3,600 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 7। 7 पे डिवाइड करें इसको तो आपको मिलेगा जी वही 514.29, इन दोनों को ऐड करें आपको मिलेगा 5,514.29। यह आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 5 S of x का आंसर मिल गया। आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 16 S of x की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 16 S of x इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस 16, उसी तरह से S of x की वैल्यू आपको गिवन है 5,000 प्लस 3,600 डिवाइड बाय x प्लस 2, तो आपने x की जगह क्या पुट कर लेना है, 16, तो आपको मिलेगा 5,000 प्लस 3,600 डिवाइड बाय x की जगह 16 लिखेंगे, तो आपको 16 प्लस 2 क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। आप लिखेंगे 5,000 प्लस 3,600 डिवाइड बाय 18, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, तो आपको बचेगा 5,000 प्लस 2 बचा और 20 तो 200 हो गया, तो आपको मिलेगा जी 5,200 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने वैल्यू निकाल दी, लिमिट x अप्रोचेस टू 16, यानी जब आपके वीक किधर पहुंचेंगे, 16 वीक को पहुंचेंगे तो सेल कितनी होगी, 5200 रुपये।
सर आपने इसके तीनों पार्ट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास रूल यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं